बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नगर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में चर्चा चल रही थी चोटी काटने वाली चुड़ैल का। वह चुड़ैल दूसरे औरतों की चोटियां काटकर अपनी चोटी की लंबाई बढ़ाया करती थी। वह रामपुर नगर में जाती और सभी औरतों की चोटी काट लेती। एक बार माधुरी नाम की एक औरत, जिसकी चोटी की लंबाई कमर तक थी, वह सो रही थी। माधुरी को अपनी चोटी से बहुत प्यार था, लेकिन चोटी काटने वाली चुड़ैल खिड़की के पास जाकर माधुरी को देखती है कि वह अपनी लंबी चोटी को सजाए सो रही है। चोटी काटने वाली चुड़ैल को रहा नहीं गया, वह चोटी काटने के लिए घर के अंदर आ गई। देखो तो भला कितनी लंबी चोटी है। इससे तो मेरी चोटी और भी बढ़ जाएगी। जल्दी से काटती हूँ चोटी में। चोटी काटने वाली चुड़ैल तुरंत से चोटी काट लेती है माधुरी की। अरे वाह, क्या चोटी है। चलती हूँ मैं। वह चुड़ैल माधुरी की चोटी काटकर वहां से उड़ जाती है। माधुरी की कमर तक की चोटी तुरंत चुटकियों में कट जाती है। माधुरी की चोटी कटने के बाद भी उसकी नींद नहीं खुलती है। रात से सुबह हो जाती है। कुछ देर बाद माधुरी का पति हरि वहां पर आ जाता है। हरि आता है। हरि सीधा साधा सा एक किसान था, जो दिन भर खेती करता और रात को अपनी फसल बचाने के लिए वहीं पर सो जाता था। हरि ने देखा कि माधुरी की तो चोटी कट गई है। वह बड़े झटके में होता है। हरि माधुरी को उठाने लगता है। अरे माधुरी, माधुरी उठो तो जरा। ये देखो तुम्हारी चोटी का क्या हालत हो गई है। उठो ना जरा, देखो अपने बालों को कितना छोटा हो गया है। उठो माधुरी। माधुरी की नींद खुल जाती है। वह अपने पैरों के तले बैठी होती है। क्या बात है, सुबह सुबह चिल्ला रहे हैं। बिल्कुल सुबह आपने मेरी खराब कर दी। क्या हो गया, भूकंप आ गया क्या? ये चोटी काटने वाली चुड़ैल को देख लिया क्या? अरे मेरी छोड़ो, तुम अपनी चोटी देखो। तुम्हारी चोटी की क्या हालत हुई है। लगता है उस चोटी काटने वाली चुड़ैल ने तुम्हारी चोटी भी काट कर ले गई। जरा देखो तो इतनी लंबी चोटी का क्या हालत उसने बना दिया है। देखो देखो। माधुरी सर नीचे करके अपनी चोटी को देखती है। वो चोटी देखने के साथ ही रोना शुरू कर देती है। माधुरी जी भर के रोने लगती है। वह रोते रोते कहती है, मैंने क्या बिगाड़ा था उस चुड़ैल का, जो उसने मेरी इतनी लंबी चोटी काट ली। उस चुड़ैल की तो वैसे भी उतनी लंबी चोटी है। क्या बिगाड़ा था मैंने? अब रोकर तो कोई फायदा है नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब भी तुम सो तो खिड़की दरवाजे अच्छे से लगा कर रखो। जरूर उस चुड़ैल ने तुम्हें खिड़की से देखा होगा अपने लंबी चोटी में सोता हुआ। अब देखो तुम्हारी करने की भरनी। अब बस रोना बंद भी करो। वैसे भी मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्या हो गया है तुम्हारे साथ। इतनी सुंदर लंबी चोटी उस चुड़ैल ने काट ली। मैं जरा बाहर से आता हूँ। हरि घर से बाहर जाने लगता है और वह माधुरी की सारी बातें गांव को बताने लगता है कि कैसे माधुरी की चोटी कट गई। सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी हरि वहां पर जाता है और सबको चिल्लाकर बुलाने लगता है। और सुनो सुनो भाइयों, सुनो, एक जरूरी बात है। आओ जरा, बहनों भाइयों इधर आओ। अरे क्या बात है रे हरिया, क्यों बुला रहा है? अब चल बता। अब हम सब आ गए हैं ना, अब बता जल्दी। तूने भी क्या चोटी काटने वाली चुड़ैल को देख लिया? बता दे। अरे भाई, बात तो वैसी ही है। कल रात को मैं खेत में सोने गया था और दूसरी तरफ मेरी पत्नी घर पर अकेली थी। उस चोटी काटने वाली चुड़ैल ने मौका देखते ही मेरी पत्नी की चोटी काट ली। तुझे तो पता है ना मेरी पत्नी की कितनी लंबी चोटी थी, बिल्कुल कमर तक आती थी। अब
तुम सब जाकर अपनी पत्नी, बहनों, बेटियों को बता देना कि चोटी काटने वाली चुड़ैल तुम्हारी भी कहीं पत्नी की चोटी ना काट ले। ध्यान रखना अपने घर की। चलो। धन्यवाद भाई हरिया, तूने बड़ी मदद की। मैं भी चलता हूँ, अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बता दूंगा इस चोटी काटने वाली चुड़ैल के बारे में। नाक में दम कर रखा है इस चुड़ैल ने हमारी। ठीक है भैया। वहाँ से सभी औरतें और जितने भी मर्द थे अपने घर में अपनी पत्नी को बताने चले जाते हैं। किशन भी अपनी पत्नी को बताने आता है। किशन की पत्नी की भी काफी लंबी चोटी होती है। अरे भाग्यवान, सुना है तुमने? हरिया की पत्नी का चोटी काट लिया है उस चोटी काटने वाली चुड़ैल ने। और तुम्हारी तो इतनी लंबी चोटी है, देख रही हो, हवा में झूल रही है। देखो, अब उस चोटी काटने वाली चुड़ैल से बचा के रखनी होगी तुम्हें चोटी, कहीं वो तुम्हारी भी चोटी ना काट ले। अजी आप चिंता क्यों करते हैं? अगर उस चुड़ैल को मैंने देख लिया ना तो उस चुड़ैल को मार मार के मैं उसका मुंह सुझा दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, उस चुड़ैल की तो मैं खुद चोटी काटूंगी, वो क्या मेरी चोटी काटेगी। आप घबराइए नहीं, विश्वास रखिए, कुछ नहीं होगा। हरी और उसकी पत्नी चुपचाप शांत हो जाते हैं। दूसरी तरफ गांव की एक और औरत विमला सोई रहती है। उसकी भी काफ़ी लंबी और मोटी चोटी हुआ करती थी। उसका पति 2-3 दिनों के लिए शहर गया था, वह अकेली घर में सो रही थी। मौका देखते ही वहाँ पर फिर से वह चुड़ैल आ जाती है, चोटी काटने वाली। चुड़ैल की चोटी लंबी होने के कारण चुड़ैल बहुत शक्तिशाली होती है। एक और चोटी, अरे वाह, ये चोटी भी बड़ी लंबी है। चलो काटती हूँ ये चोटी। चुड़ैल विमला की भी चोटी काट लेती है। क्या चोटी है, बड़ी काम की है। चलती हूँ मैं। चोटी काटने वाली चुड़ैल वहाँ से चोटी काट कर उड़ जाती है। विमला को भी कुछ पता नहीं चलता है, वह सोती रहती है। कुछ देर बाद सुबह होती है, वह उठकर देखती है कि उसकी चोटी तो गायब है। वह कहती है, अरे अरे, उस चुड़ैल ने लगता है मेरी भी चोटी काट ली। मैंने खिड़की लगाई नहीं, लगता वो खिड़की से आ गई। विमला की चोटी कटने के बाद भी सारी औरतों को पता चल जाती है। 2-3 औरतों का मंडली वहाँ पे जमी होती है। तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत कहती है, अरे अरे, तुम लोगों को पता है कल रात को विमला की चोटी कटी थी, अब सिर्फ बची है मोहिनी। वैसे मुझे ये लग रहा है कि मोहिनी ही चोटी काटने वाली चुड़ैल है। तुम लोगों ने देखा कि उसके दिन पर दिन बाल कितने लंबे होते जा रहे हैं। भला उतना भी लंबा किसी का बाल बढ़ता है? मुझे तो लगता है मोहिनी ही सबकी चोटी काट रही है, वही चोटी काटने वाली चुड़ैल है। उसने ही विमला, माधुरी, सरिता की चोटियाँ काटी है। हाँ, वही चोटी काटने वाली चुड़ैल है, मोहिनी है चुड़ैल। उन सभी औरतों की बातें सुनकर किशन अपने दोस्त हरी के पास आता है और कहता है, अरे हरिया, एक बात कहनी थी। अभी तुझे कोई काम तो नहीं है ना? मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। अरे हाँ, बात तो कर लेंगे, लेकिन तुम घबरा क्यों रहे हो? अरे तुझे पता है, मोहल्ले की औरतें कह रही हैं जो चोटी कटी थी ना विमला की, वो किसी और ने नहीं, मेरी पत्नी ने काटी है। सब लोग कह रहे हैं कि वही चोटी काटने वाली चुड़ैल है, काहे कि उसकी भी उतनी लंबी चोटी है ना, जैसे सभी लोग कह रहे हैं ये बात। तुझे भी यही लगता है क्या? बताओ तो ज़रा, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा है भैया, क्या करें? बता तू ही हरिया। अरे बाप रे, भाभी ही सबकी चोटियां काट रही थी। उसी ने माधुरी की भी चोटी काटी थी, लेकिन मुझे पता नहीं है ये सच बात है या झूठ। अरे बेवकूफ, वो तेरी भाभी नहीं है, सिर्फ एक चुड़ैल है। वो चुड़ैल निकल गई तो तुझे भाभी बुलाएगा? वो चुड़ैल है। और धीरे बोल, तेरी पत्नी घर पर है ना, वो कहीं डर ना जाए ये सारी बातें सुनकर।
थोड़ा धीरे बोल। अरे अरे किशन, घबरा नहीं तू। मेरी पत्नी ना चोटी कटने के डर से वो मायके चली गई है। उसे यहाँ पर डर लगने लगता है। उसे लग रहा था कि जो बचा कुचा उसके बाल है, कहीं वो भी वह चुड़ैल काट कर ना ले जाए, इसलिए वह डर के मारे अपने मायके चली गई है। तू बता निश्चिंत होकर, क्या बात है, क्या करना है आगे हमें? हाँ हाँ तो सुन भाई हरिया, अब तो हमें पता करना होगा कि ये बात सच है या झूठ। तो चल तू मेरे साथ आज घर चल, मैं तुझे एक योजना बताता हूँ, जैसे मैं बोलूँगा वैसे करना, ठीक है? हरी और किशन के बीच में एक बातें होती हैं। वो दोनों एक योजना बनाते हैं। योजना बनाने के बाद हरी किशन के घर आता है और किशन कहता है, अरे हरिया, तू जाकर चुपचाप दूसरे कमरे में छुप जा और मैं यहीं पर सोने का नाटक करूँगा। जब मोहिनी चुड़ैल बनेगी तब तू आना, ठीक है? हरी जाकर दूसरे कमरे में छुपने लगता है और दूसरी तरफ किशन भी जाता है और बिस्तर पर सोने का नाटक करने लगता है। कुछ देर में वहाँ पर माहौल शांत हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर मोहिनी आ जाती है। मोहिनी आने के बाद मोहिनी को भी नींद आती है, वह सो जाती है। किशन तो सोने की एक्टिंग बहुत ही अच्छी कर रहा होता है, साथ साथ मोहिनी भी बहुत गहरी नींद में होती है। मोहिनी सो रही थी, अचानक से मोहिनी में एक परिवर्तन आता है। मोहिनी तुरंत से चोटी काटने वाली चुड़ैल बन जाती है। वह चोटी काटने वाली चुड़ैल बदलने के बाद उठ जाती है और हाथ में खंजर लेकर उड़ जाती है। वह दूसरे के घर में फिर चोटी काटने जाती है। दूसरी तरफ से आ जाता है हरी और किशन को उठाता है। अरे हाँ हरी, देखा तूने, चोटी काटने वाली चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि मोहिनी थी। तू बाबा के यहाँ से जादुई भभूत लेकर आया है ना, उस भभूत से ही अब हम मोहिनी को ठीक करेंगे, बता जल्दी। हाँ, मैं बाबा से वह जादुई भभूत लेकर आया हूँ। ठीक है, अब चलते हैं। हाँ जल्दी चल, कहीं वो दूसरे की चोटी भी ना काट डाले। चल जल्दी चल, दूसरों को बचाना भी तो है। वहाँ से हरी और किशन उस चुड़ैल का पीछा करते चले जाते हैं। चुड़ैल एक नदी को पार करके वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हरी और किशन भी बहुत मेहनत के बाद से वहाँ से निकलने लगते हैं। दोनों आखिरकार वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मोहिनी, जो चोटी काटने वाली चुड़ैल थी, वह चुड़ैल एक औरत के घर में आती है। उसकी भी चोटी थोड़ी लंबी थी, लेकिन वह चोटी काटने वाली ही थी। तभी वहाँ पर किशन और हरी आ जाते हैं। किशन कहता है, रुक जा चुड़ैल, अब तू किसी की भी चोटी काट नहीं सकती है, रुक जा तू। किशन अपनी बातों में चोटी काटने वाले चुड़ैल को बहलाए रखता है। दूसरी तरफ से हरी तुरंत अपने भभूत से एक लाल रंग का घेरा बना देता है, जिससे वह जादुई चुड़ैल बाहर नहीं निकल सकती थी। उस जादुई भभूत से चुड़ैल चिल्लाने लगती है, कोई तो बचाओ, ये क्या हो रहा है, कोई तो बचाओ मुझे। आखिरकार उस जादुई भभूत से चुड़ैल का अंत हो जाता है और दूसरी तरफ मोहिनी भी सही सलामत ठीक हो जाती है। मोहिनी को किशन उठाने के लिए घुटनों पर आकर कहता है, मोहिनी उठो, अब तुम ठीक हो गई हो, उठो जल्दी मोहिनी। कुछ देर बाद मोहिनी की होश खुलती है। वह कहती है, आप सही वक्त पर आए, आपने मुझे बचा लिया। अगर आप मुझे नहीं बचाते तो मैं इस शरीर को त्याग कर देती और मैं सदा सदा के लिए मर जाती। अब चिंता क्यों करती हो, अब वह चोटी काटने वाली चुड़ैल मर गई है, अब तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, चिंता मत करो। चोटी काटने वाली चुड़ैल की कहानी तो ख़त्म हुई। कैसी ये लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं एंड सब्सक्राइब।